राजेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक और जीवन मृत्यु के बीच झूलती हुई पत्नी के अंतिम ख्वाहिश अपने बेटे को देखना, तो दूसरी ओर नाकारा औलाद जिसके पास अपने माता पिता के लिए ही समय नहीं है। आज हॉस्पिटल में एडमिट हुए हिना जी का 8वां दिन था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, मगर राकेश जी की जिद के आगे हिना जी ऑक्सीजन मास्क और सलाइन के बल पर अपने जीवन की गाड़ी को धक्का दे रही थी। जब भी राजेश जी उससे मिलने जाते तो उसकी सूनी आंखों के सवाल को देखकर उसके पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कैसे अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ दे कि जिस औलाद को पाने के लिए मंदिर मंदिर माथा टेका था, आज उसे अपनी मां के अंतिम समय में आने के लिए भी समय नहीं है। क्या लोग इस दिन को देखने के लिए संतान को पाने का सपना देखते हैं? हिना जी बोले, अब मुझसे तकलीफ सहन नहीं हो रही है। हीरा की टिकट कब की है? बस एक बार उसे जी भरकर देख लूं, फिर अपनी सारी जिम्मेदारियां उस पर सौंप कर निश्चिंत होकर मर जाऊंगी। आप एक बार पूछो तो सही, कब आ रहा है वह? अपनी पत्नी को इस तरह तकलीफ में देखकर आखिर राजेश जी की भी हिम्मत जवाब दे गई और उसने अपने बेटे हीरा को फोन लगाया। फोन लगाते वक्त उसकी निगाह घड़ी पर गई तो नहीं यकीन था कि हीरा इस वक्त फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि वह ऑफिस में होगा। मगर अब सवाल बेटे की व्यस्तता का नहीं, पत्नी के जीवन का था। इसलिए उन्होंने मजबूरी में फोन लगाया। फोन पर घंटी जा रही थी, मगर हीरा ने फोन नहीं उठाया। दोबारा राजेश जी ने फोन लगाया। तब हीरा ने गुस्से में फोन उठाकर कहा, बाबा, आपको पता है ना, यदि एक बार आपका फोन नहीं उठाया इसका मतलब मैं कहीं पर बिजी हूं। अभी मेरे पास समय नहीं है, फ्री होकर बात करता हूं। ये सुनकर राजेश जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, समय तो तेरी मां के पास भी नहीं है। पिछले 8 दिनों से तेरी राह देख रही थी, मगर अब मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। वो तेरा इंतजार कर रही है। हीरा बोला, तो मैंने आने से कब मना किया? ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, वह निपटा लेता हूं, फिर इंडिया आऊंगा। राजेश जी बोले, मगर वह तो तेरे आने का रास्ता देख रही है और तू अपने काम को निपटाने की बात कर रहा है। अब मैंने सोच लिया है कि मैं डॉक्टर से ऑक्सीजन मास्क हटाने का कह दूंगा। ये सुनकर हीरा गुस्से में बोला, ऑक्सीजन मास्क हटाने का बोल दोगे? आखिर आप मेरी मां को मारना क्यों चाहते हो? बेटे की यह बात सुनकर राजेश जी जोरों से हंसने लगे और बोले, बेटा, तुझे कब से अपनी मां की इतनी फिक्र होने लगी? वह तो कब की मर चुकी है। आंखें केवल तेरे इंतजार में खुली है, मगर अब और इंतजार करती हुई आंखें भी पथरा चुकी है। अब मैं अपने हमसफर को और ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता। बस कुछ ही देर में वह इस दुनिया से रुखसत कर जाएगी। कहते हुए राजेश जी ने फोन रख दिया। अपनी बात अधूरी रह जाने पर हीरा ने दोबारा फोन लगाया और कहा, बस 1-2 दिन और मेरे इंतजार में रुक जाइए, जल्दी ही मैं वहां आने की कोशिश करता हूं। बेटा, ये तो तू पिछले 6-7 दिनों से कह रहा है, मगर तेरे पास समय ही नहीं। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ऐसा तो कौन सा दूर रहता है? सिंगापुर ही तो है। अब तो आने जाने पर गवर्नमेंट की भी रोक नहीं है। यदि तू चाहता तो अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ आ सकता था, मगर खैर छोड़ो, अभी तुम्हारे साथ बातें कर कर समय जाया नहीं करना है मुझे। हिना को मेरी जरूरत है। कहते हुए राकेश जी फोन रखने ही वाले थे कि तभी हीरा ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? क्या मैं रोज वीडियो कॉल पर आपसे और माँ से बातें नहीं करता? मुझे मेरी माँ के अंतिम दर्शन करने से मत वंचित करिए। मैं अब जो भी पहली फ्लाइट होगी उसकी टिकट कराकर इंडिया आता हूँ। राजेश जी बोले, जब तेरी मर्जी हो तब आ जाना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। राजेश जी ने बेटे से बात कर कर फोन रख दिया और अपनी पत्नी हिना के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी पत्नी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, 8 दिनों की भागदौड़ में आप कितने कमजोर हो गए। अपना ख्याल रखिएगा। हीरा आएगा तो मुझ पर नाराज होगा कि आपने बाबा का ठीक से ख्याल नहीं रखा। फिर इशारे से उन्हें अपने करीब बुलाकर कहा, एक बार मेरे करीब बैठकर मेरे बालों को सहला दीजिए। कितने दिन हो गए आपके करीब बैठे हुए। पत्नी की मनुहार पर राजेश जी उनके करीब बैठे और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगे। हिना जी ने कसकर राजेश जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हिना जी की आंखें बंद हो गई।
राजेश जी ने हिना का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और उसके बालों को सहलाते हुए उन दोनों का पसंदीदा गाना गा रहे थे। कुछ समय बाद राजेश जी को जब हिना जी के हाथों की गर्माहट महसूस नहीं हुई तो उन्होंने सपोर्ट सिस्टम की ओर देखा। वहां पर आड़ी तिरछी लाइनों की जगह सीधी लाइन थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि शी इज नो मोर। तभी राजेश जी के फोन पर बेटे का फोन आया। पापा, परसों की टिकट हो गई है, मैं परसों दोपहर तक आ जाऊंगा, तब तक आप माँ का ख्याल रखेगा। राजेश जी बोले, बेटा आने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ अब इस दुनिया से रुखसत कर गई है। हीरा बोला, ये नहीं हो सकता, आपने मेरी माँ को मार दिया। राजेश जी बोले, मैंने नहीं, तेरे इंतजार ने उसे मारा है। मतलब बहुत हुआ, अब वह इंतजार नहीं करेगी। उसके शरीर को जितनी तकलीफ देनी थी उतनी मैं तेरे कारण दे चुका हूं, मगर अब मरने के बाद मोक्ष के लिए उसके शरीर को और तकलीफ नहीं दूंगा। आज शाम को ही उसका अंतिम संस्कार होगा। यह सुनकर हीरा गुस्से में बोला, इसका मतलब आप मुझे मेरी मां के क्रियाकर्मों में भी हिस्सा नहीं लेने दोगे? राजेश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेना ना बेटा, अपनी मां के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का हर बेटे को हक होता है। शाम को 4:30 बजे खुद को फ्री रखना, वीडियो कॉल पर अपनी मां के क्रियाकर्म का सीधा नजारा देख लेना। दोस्तों, विदेश में रहने वाले बच्चे वहां की चकाचौंध और व्यस्त जिंदगी में अपने माता पिता को समय ही नहीं दे पाते हैं, मगर उन सब से गुजारिश है कि बाद में पछताने के बजाय अभी अपने माता पिता को सहारा दे। और हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि बुढ़ापे में उसका बेटा उसका एकमात्र सहारा बने और उसका ख्याल रखे। आजकल के परिवार में 2 भाई होते हैं, तो एक भाई अपने पिता को रखता है तो एक भाई माँ को रखता है। खासकर इस तरह से अपने माता पिता के भागले मत पाड़िए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।